जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आप में से बहुत सारे साधकों ने, बहुत सारे उपासकों ने एक प्रश्न पूछा है कि हम सत्संग सुनते हुए नाम जप करते हैं, क्या ये उचित है? क्या इससे हमें फायदा होगा? क्या इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि जो नाम जापक है उसको सत्संग की बातें गहराई से समझ में आने लगती है। जी हाँ, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि सत्संग में जो भी चीजें डिस्कस हो रही हैं, अगर शास्त्रों की बात हो रही है, भगवान की कोई माया, कोई लीला, उसका वर्णन हो रहा है, किसी दिनचर्या में चीज को ऐड करने की बात हो रही है, नाम जप या जीवन में गुरु के महत्व की बात हो रही है, कोई भी ऐसे विषय पर अगर चर्चा हो रही है तो उसको आप गहराई से समझना चालू कर देंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस सत्संग में बहुत सारे लोग हों, हजारों की तादाद में लोग हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन हजारों में से सभी या अधिकतम जो सत्संग में कहा जा रहा है उसे गहराई से समझ पाएं या उसे अपने जीवन में उतार पाएं। क्योंकि जो नाम जापक होता है, जो उपासक होता है, उसके जीवन में श्रद्धा आने लगती है, और यही वो श्रद्धा है जिसकी वजह से आप नाम जाप से रिलेटेड, चाहे ग्रंथों से रिलेटेड, शास्त्रों से रिलेटेड, जब भी आप किसी चीज पर सत्संग को सुनते हैं, आप गहराई से उन चीजों को समझ पाते हैं, गहराई से चीजों को पकड़ पाते हैं और उनको अपने जीवन में उतार पाते हैं। ये एक चीज आपके साथ होने लगेगी। आप देखेंगे कि सत्संग की बातें सुनकर आप बहुत व्याकुल हो रहे हैं। सत्संग की बातें सुनकर आप बहुत कहीं ना कहीं भगवान के लिए आपके अंदर जो प्रेम है वो प्रेम उमड़ कर आ रहा है। आप भाव विभोर हो रहे हैं। सत्संग की बातें सुनकर आप नाम जाप को लेकर, गुरु मंत्र को लेकर, या अगर आप दीक्षित हैं और अभी देह में आपके गुरु हैं, अभी तक आपने गुरु को वो सम्मान नहीं दिया है, या गुरु के प्रति वो आपके मन में अभी भी एक जो रिस्पेक्ट है या फिर जो एक दिव्यता का भाव है वो अगर नहीं आया है, और आप धीरे धीरे सत्संग सुन रहे हैं, अचानक आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप सडनली चीज़ों को गहराई से समझेंगे, चीज़ों को गहराई से आप रिलेट कर पाएंगे, और इसी के साथ धीरे धीरे एक चीज़ होगी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिनकी अभी तक आप उतनी कदर नहीं करते थे, उतनी वैल्यू नहीं करते थे, अब वाकई में आप उन चीज़ों की वैल्यू और कदर करने लगेंगे। चाहे वो कोई किताब हो, कोई ग्रंथ हो, कोई अच्छी आदत हो, चाहे गुरु हो या फिर कोई गुरु तुल्य हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो जिनकी कोई वाणी हो, जिनको आपने सुना हो पर अभी तक सुन के भी अनसुना कर दिया, या उतनी श्रद्धा से उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे, अब उन चीज़ों को आप पहले के जितना लाइटली नहीं लेंगे, उतना इग्नोर नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं जो मेरे को चीज़ें चाहिए वो इसी सत्संग में बताई जा रही है, इसी सत्संग से मैं समझ रहा हूँ। कहीं ना कहीं इसी सत्संग में जो अलग अलग भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, उससे मैं बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी जाने का जो रास्ता है उसको पकड़ पा रहा हूँ, या उस पर चलने की मुझे प्रेरणा मिल रही है। ये क्लैरिटी अब आपके मन में आएगी। अभी तक आप 30-40% कन्विंस्ड थे सत्संग को लेकर, उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर, या फिर उसे एक अच्छी हैबिट की तरह ले रहे थे, उससे एक बहुत अच्छी आदत की तरह ले रहे थे, बट उसके आध्यात्मिक वैल्यू को नहीं समझ रहे थे, या वहाँ पे जो डिस्कस हो रहा था उसके पीछे का जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है, उसको आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप उस चीज़ को गहराई से समझने लगेंगे। आपकी बुद्धि ऐसे काम करेगी, आपका विवेक इस तरीके से जागृत होगा
कि आपको समझ में आने लगेगा कि इन चीज़ों का आपके लाइफ में क्या महत्व है और क्यों यही वो चीज़ें हैं जो आपको अधिक मात्रा में अपने जीवन में चाहिए। आपको हर क्षण यही चीज़ें अधिक और अधिक मात्रा में चाहिए, प्रचुर मात्रा में चाहिए, ताकि आप अपने आध्यात्मिक रास्ते पर और गहराई में जा सकें, उस पर निरंतर चल सकें, नाम जप को, प्रभु की सेवा को, अपने गुरु द्वारा दिए गए दीक्षा मंत्र को अपने जीवन में उतार सकें। अभी तक जो भी आपके मन में अश्रद्धा है, जो भी संशय है, आप इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं, इतनी सारे सत्संग सुन रहे हैं, गुरुओं की वाणी सुन रहे हैं, महापुरुषों की वाणियों को सुन रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, बट उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे या उतना सीरियसली नहीं कर पा रहे थे, या कहीं ना कहीं कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, मतलब वो प्रायोरिटी में नहीं थी। अगर फायदा हो भी रहा था, अच्छा लग भी रहा था, कुछ बदल भी रहा था, तुक्के से हो रहा था, या कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हो रहा था, पर अब वो कॉन्शियसली होने लगेगा, अब वो प्रायोरिटी बन जाएगी। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे नाम जप आपका आगे बढ़ेगा, सत्संग में कई बातों को आप बहुत सीरियसली अपने जीवन में उतारने लग जाएंगे। सत्संग में कहीं हर एक चीज को आप गहराई से महसूस करेंगे और उस रास्ते पर चलने के लिए अपने द्वारा हर संभव प्रयास को आप करने लगेंगे। अधिक से अधिक आप इस तरह के सत्संगों में जाने लगेंगे, आप इनमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे, आप ऐसे कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स में खुद को ऐड करेंगे, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, सडनली आप ऐसी किताबें पढ़ना चालू करेंगे जो आप जानते तो थे, जिनकी वैल्यू आप समझते तो थे पर कर नहीं रहे थे। अचानक वो किताबें आप पढ़ना चालू करेंगे, वो सारे आचरण, वो सारे व्यवहार में बदलाव लाना आप चालू करेंगे। अपने आसपास जो इस तरह के लोग हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपको नकारात्मकता से भरते थे, आप उनको दूर करते चले जाएंगे। अब आपको समझ आएगा कि हाँ, सत्संग में कई बातों का क्या इम्पोर्टेंस है, और मेरे नाम जप की जर्नी में मुझे आगे बढ़ने के लिए, मेरे आध्यात्म की जर्नी में मुझे आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें क्यों बहुत अधिक ज़रूरी है। अब एक अलग लेवल का सीरियसनेस आएगा, क्योंकि श्रद्धा आपकी बढ़ने लगेगी। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी सत्संग सुनते रहिए और नाम जप को करते रहिए। सुनते 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 दिमाग पे हथौड़े की तरह बार 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 हैमरिंग होगा, और एक वक्त आएगा जब टक से एकदम आपका जो बुद्धि है वो जागेगी, विवेक आपका जागेगा, और फिर वहां से आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए एकदम सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ही होता है। पहली चीजें समझ नहीं आएंगी, पहली चीजों की वैल्यू, उनकी डेप्थ, उनकी गहराई समझ नहीं आएगी। सुनते रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। एक दिन आएगा, इतनी ज्यादा व्याकुलता आएगी अंदर से, इतने ज्यादा आपको अंदर से वो छू लेगा, आपके अंदर कुछ ऐसा बदलाव कर देगा कि फिर आप खुद दौड़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि बस अब यही जीवन है, ना इसके परे कुछ है, ना इससे अधिक कुछ चाहिए, सिर्फ नाम। मतलब ऐसी अवस्था आ जाएगी कि स्वयं ईश्वर भी सामने आके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि नाम को छोड़ दो, तो आप नाम को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ नाम नाम नाम। फिर मन से ये विचार चला जाएगा कि ये वाले भगवान बड़े हैं या वो वाले भगवान बड़े हैं, इन भगवान का नाम करूं कि उन भगवान का नाम करूं, गुरु से दीक्षा लिया हुआ हूं, गुरु मंत्र को करूं, या गूगल पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे अलग अलग लोग अलग अलग मंत्र बताते हैं, वो मंत्र करूं। फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये संशय, ये डाउट्स, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे अलग अलग जगह से पढ़ने के बाद भी, अलग अलग चीज़ें देखने के बाद भी, बार बार सुनने के बाद भी क्लियर नहीं हो रही है। एक दिन आएगा जब अपने आप क्लियर हो जाएगा, और जब अंदर से बदलाव आएगा वो स्थायी बदलाव होगा।
लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पे वो परमानेंट चेंज आए, लगे रहना बहुत ज़रूरी है। होगा, अवश्य होगा, हर किसी के साथ होता है। आप कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, आपके साथ भी होगा। हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए, प्रारब्ध ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं। हो सकता है कि साधना चल तो रही है बट उतनी तीव्रता से, उतनी व्याकुलता से नहीं चल रही है, तो समय अधिक लग सकता है। कोई बात नहीं, पर होगा ज़रूर। इसलिए अधिक से अधिक आप अपने जीवन में नाम जप को उतारिए। अगर सत्संग आपको अच्छा लगता है, सत्संग सुनकर नाम जप करने में आपको इजी लगता है, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो सत्संग सुनते हुए ही नाम जप करिए। सत्संग की वाणी भी जा रही है कान में, नाम जप में जो जप रहे हैं वो भी जा रहा है कान में, सुन रहे हैं अच्छी चीज़ें, मन में अच्छी चीज़ें जा रही हैं, अंतःकरण आपका शुद्ध हो रहा है, मन से कचड़ा मैल वो धीरे धीरे बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो चालू हो रहा है। भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, अच्छे लोगों की संगति में जा रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, 4 अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। वो सीख के आने के बाद उन्हें घर में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में और लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए वो चीज़ें। जैसे आप व्याकुल हैं, जैसे आप परेशान हैं, जैसे आप सुख और आनंद पाना चाहते हैं, इस जगत में हर इंसान वही पाना चाहता है। हमारी सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है। ये अगर हम समझना चालू कर गए तो हमारे बीच में मतभेद, लड़ाइयाँ, इन चीज़ों में बहुत जल्दी तेजी से गिरावट आएगा। अभी समस्या क्या है कि अपना आनंद, अपना सुख, अपना अपना अपना, दूसरे जाए भाड़ में, ये जो विचार है इसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि सबको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हम एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, भाग एक ही चीज़ के पीछे रहे हैं। तो जाइए सत्संग, सुनिए सत्संग, करिए सत्संग, भजन कीर्तन करिए, प्रभु के नाम को लेते रहिए। जो भी चीज़ आपको आध्यात्म में आगे बढ़ने में मदद कर रही है उसके साथ जुड़े रहिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। और याद रखें, नाम जप की जो संख्या दिन में आपने खुद के साथ कमिट की है उसे किसी भी हाल में रोज पूरा करें। किसी भी हाल में डेली का नंबर डेली पूरा होना चाहिए। किसी भी हाल में आपको चलते फिरते, उठते बैठते जाप करने के बाद कुछ मालाएं, कुछ संख्या एकांत में अवश्य करनी है। और ऐसे ही डट के, रम के नाम जप करते रहिए। परिवर्तन ज़रूर आएगा, चीज़ें सकारात्मक रूप से बदलेंगी, आपके जीवन में भी आनंद और सुख शांति अवश्य आएगी। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।